हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता की सबसे पहले परिभाषा समझिए, प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी घटना घटने की अनुकूल स्थिति तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं और इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर किसके होता है, प्रायिकता पी किसके बराबर होता है, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। ठीक है, तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, देखिए घटना घटने की अनुकूल स्थिति क्या होती है और संभव स्थिति क्या होती है, ये भी समझिए। देखिए जैसे मान लिया हमने कोई एक सिक्का उछाला और हमसे किसी ने पूछा एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये देखना पड़ेगा भाई सिक्के पर हेड कितनी जगह छपा हुआ है। सिक्के पर हेड एक जगह छपा हुआ है, तो भाई सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछी। तो अनुकूल स्थिति, भाई तुमने क्या कहा, हेड आना, हेड यानी कि तुम्हारे अनुकूल क्या है, हेड है। ठीक है, और संभव स्थिति होती है टोटल उस पर कितनी स्थितियां छपी हुई हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी, भाई अनुकूल स्थिति तो कितनी आएगी, हेड कितनी जगह छपा हुआ, एक। संभव स्थिति टोटल स्थिति कितनी है उसके अंदर, दो। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, तो अनुकूल समझ गई, अनुकूल स्थिति क्या होती है और संभव स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो प्रायिकता की परिभाषा चलिए एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। ठीक है, प्रायिकता देखिए क्या होती है, किसी घटना के घटने की अनुकूल स्थिति तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता पीई का क्या फार्मूला हुआ, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की संभव स्थिति, यानी कि अनुपात बटे में आएगा ये, है ना। तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि चलिए लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हेड को हिंदी में क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चित्त भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई वैसे तो आपको सीधे ही मालूम है कि हेड आने की प्रायिकता कितनी हो पाएगी, 1/2। टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। दो ही स्थितियां होती है, मतलब आधी संभावना हेड आने की और आधी संभावना टेल आने की है। ठीक है, फिर भी यदि आपको तरीके से करना तो एक सिक्के पर उछालने की हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हमें, तो लिखेंगे घटना घटने की अनुकूल स्थिति, यानी कि हेड कितनी जगह छपा हुआ उसमें। ठीक है, एक सिक्के पर हेड एक स्थान पर होता है। ठीक है, तो यदि पूरा ही लिखना तो देखिए इसका हल देखिए, एक सिक्के पर, ठीक है, हेड एक स्थान पर होता है और सिक्के में कितनी स्थितियां होती हैं, और सिक्के में 2 स्थितियां होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं। इसलिए घटना घटने की अनुकूल स्थिति, इसलिए घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी आएगी, 1 आएगी। तथा
घटना घटने की कुल संभव स्थिति तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति। संभव स्थिति कितनी संभव स्थितियां हैं? सिक्के पर 2 स्थितियां हैं, तो हमें क्या निकालनी, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दीजिए, वी नो दैट, ठीक है। प्रायिकता पी बराबर प्रायिकता पीई बराबर, जो मैंने परिभाषा में लिखा है आपको, घटना घटने की अनुकूल स्थिति, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे क्या होता है बोलिए, बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। नीचे दिखाई दे रहा, हाँ दे जाएगा, कुल संभव स्थिति, ठीक है। तो ये बताइए, घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी, 1, और संभव स्थिति कितनी, 2। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। बात समझ में आई है? अब मान लिया हम एक पासे को फेंक रहे हैं। पासा देखा होगा आपने, लूडो खेलते हैं, ठीक है, मतलब एक दाना सा, मतलब पासा, इंग्लिश में वैसे इसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर, यदि किसी ने तुमसे पूछा कि एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो पासे पे ये देखना पड़ेगा 2 कितनी जगह छपा हुआ। पासा देखा होगा तुमने, एक जगह 1 छपा होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक छपे हुए होते हैं उसमें, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 देखना उस पर कितनी जगह छपा हुआ, 2 एक जगह छपा हुआ है ना। और टोटल स्थितियां कितनी उसमें, टोटल संभव स्थितियां कितनी, टोटल संभव स्थितियां हैं उसमें 6। तो एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता कितनी आएगी, ठीक है भाई। घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 1 हो गई, और संभव स्थिति 6 हो गई। तो सीधी सी बात है, 2 आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/6 आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई 5 भी कितनी जगह छपा हुआ, 1 जगह छपा हुआ। तो अनुकूल स्थिति, भाई जो पूछा जाता है वो अनुकूल स्थिति होती है। भाई 5 आने की प्रायिकता, अनुकूल क्या हुआ, 5 हुआ, और संभव, जो कुल संभव स्थिति होती है वो टोटल स्थितियां होती हैं। तो टोटल स्थितियां कितनी होती हैं उस पर, 6 स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो 5 आने की प्रायिकता भी कितनी आएगी, 1/6। 6 आने की प्रायिकता, 6 भी एक जगह छपा हुआ, टोटल स्थितियां 6 हैं, तो 6 आने की प्रायिकता भी कितनी आएगी, 1/6 आएगी। बात समझ में आ गई। अब यदि किसी ने तुमसे ये पूछा कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, पासे पर 4 से बड़े अंक क्या क्या होते हैं। 4 से बड़े अंक 5 हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता पूछी, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, ठीक है, जो पूछा गया वो अनुकूल स्थिति। तो 4 से बड़े अंक कितनी जगह छपे हुए, 2 जगह छपे हुए। तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 2 आएगी, और संभव स्थिति कितनी, पासे पे तुम्हें मालूम है 6 स्थितियां होती हैं। तो 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2/6 हो जाएगी। और 2/6 कट के 2 कम 2, 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। करने का तरीका मतलब ऐसे कर सकते हैं, या सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सीधा सीधा लिखने में भी, ठीक है। तो ये तो हो गई पासे की बात हो गई, ठीक है। और यदि ये बात करें कि एक सप्ताह में से एक दिन चुना जाता है, उसके रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सप्ताह में तुम्हें मालूम है टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। और रविवार कितनी जगह आता है उसमें, रविवार केवल एक जगह आता है ना। तो किसी ने कहा कि एक सप्ताह में से एक दिन चुना जाता है
उसके रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल मतलब एक ही तो रविवार होता है एक सप्ताह में, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टोटल स्थितियां कितनी हैं, 7 हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये डेफिनेशन और ये, ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना। ठीक है, यदि तरीके से किसी क्वेश्चन को करना तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कैसे, जैसे कि अभी मैं आपसे बता रहा कि एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 आने की प्रायिकता यहाँ तो, ठीक है, 2 आने की प्रायिकता जो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1/6 लिख सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। या कह सकते हैं कि पासे पर, ठीक है, 2 का अंक केवल एक स्थान पर होता है और पासे में कुल स्थितियां 6 होती हैं, इसीलिए घटना घटने की अनुकूल स्थिति बराबर 1 तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति बराबर 6। ठीक है, फिर वी नो दैट प्रायिकता बराबर घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। इस तरीके से डिटेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया इसको आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम प्रतिदर्श समष्टि समझेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, चलिए अब देखिए कुछ प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है। जैसे समझ लीजिए एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, तो एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, उनका समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे, देखिए क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं, हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो देखिए एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, इसे ऐसे डिनोट करते हैं इस सेट को। ठीक है, और देखिए क्या क्या आ सकता है एक सिक्के को उछालने पर, या तो हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, 2 सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, या तो दोनों सिक्कों पे क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, या पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या टेल टेल आ सकता है। तो ये टोटल स्थितियां बन सकती हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। टोटल जितनी भी स्थिति बनेगी उन स्थितियों के समुच्चय को ही उसकी क्या बोलते हैं हम, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो 2 सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ये आ जाएगी। 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है भाई, या तो तीनों सिक्कों पे क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, या हेड हेड टेल, ठीक है, या हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या टेल टेल टेल। तो ये टोटल स्थितियां बन सकती हैं कितने सिक्कों को उछालने पर, 3 को, 4 को उछाल लेंगे और ज़्यादा बन जाएंगी। तो इसी तरीके से स्थितियां बनती रहती हैं, जितनी भी बन जाएंगी टोटल स्थिति, जो जितनी भी बनेंगी उनके समुच्चय को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए एक पासा तुम समझते ही हो, जो लूडो खेलते हैं, लूडो में जो दाना सा होता है, ठीक है, ऐसे मतलब डाल के ऐसे डाला जाता है, उस पर कितनी स्थितियाँ होती हैं, एक जगह एक छपा होता है, 2 3 4 5 6 छपे होते हैं। तो एक पासा तथा एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, बोलिए भाई। हो सकता है सिक्के पे आ जाए हेड और पासे पे क्या है, 1 आए, हेड 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, या क्या आ सकता है, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इस तरीके से कुछ स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है ना, तो ये स्थितियां बन सकती हैं। और 2 पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, 2 पासों को फेंकने पर देखना क्या आ सकती है। 2 पासों को जब फेंकेंगे तो देखिए क्या क्या बन सकता है भाई हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 तक जाएगा, फिर क्या 2 1, 2 2, 2 6 तक जाएगा। ठीक है, 2 पासों को फेंकने पर पहले पे 3 आया, 3 1, डॉट डॉट कितना भाई 3 6, ऐसे ही 6 1, 6 2, 6 2, डॉट डॉट 6 6, टोटल 36 स्थितियाँ होती हैं ये
दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 6 6 दूनी 12 36 18, यहाँ 6 4 के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा, तो टोटल ये 36 स्थितियाँ आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी प्रतिदर्श समष्टि मतलब निकल सकती है, ठीक है। तो ये बात प्रतिदर्श समष्टि भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनको नोट करना चाहो, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। चलिए इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन कि दो सिक्कों को उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता वो घटना घटने की होगी अनुकूल स्थिति, ठीक है। और जो टोटल स्थिति बनती है उनको हम बोलते हैं, ठीक है, कुल संभव स्थिति। तो देखिए दो सिक्कों को उछालने पर हेड आने की, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 1 हुई, घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी हुई 1, और टोटल कितनी स्थिति 4 स्थिति। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/4 आएगी, क्योंकि भैया हेड कितनी जगह आ रहा है इसमें, एक जगह। टोटल संभव स्थिति कितनी 4, तो कितनी आएगी प्रायिकता उसकी 1/4 आएगी, ठीक है। और ये पूछ लिया, मान लिया दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर टेल आने की प्रायिकता पूछ ली, टेल भी एक जगह ही है, वो भी कितनी आएगी 1/4 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायिकता भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद, चलिए नोट कर लिया ना, जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसके बाद सह प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा देखिए। यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है। पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, जहाँ पी एफ बराबर नहीं है 0 के। देखिए ई और एफ जो है, यादृच्छिक क्या होता है, पहले यादृच्छिक समझिए। यादृच्छिक होता है बिना सोचे समझे, जैसे कोई हम परीक्षण कर रहे हैं, मान लिया एक सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है। तो सिक्के को उछालने पर मतलब उसको यादृच्छिक फेंक दिया, मतलब बिना सोचे समझे फेंक दिया। एक तो तरीका ये है, सिक्के को सोच समझ कर फेंक दिया, तुम्हें हेड लाना, बस सिक्के को तुमने पकड़ा और हेड की तरफ, हेड की साइड से फेंक दिया, तो उसको तो कहते हैं सोच समझ कर फेंकना। भाई 100% फिर तो हेड आएगा ही, तो भाई तुमने सिक्के को लिया, सिक्के को लेकर हेड की साइड से ऐसे रख दिया, तो हेड तो आएगा ही आएगा। एक है ऐसे करके उछाल देना ऊपर को, तो वो होता है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक यानी कि बिना सोचे समझे, कुछ नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। या एक सिक्के को या एक पासे को यादृच्छिक फेंक दिया। यादृच्छिक का मतलब तुम मान लो एक सीसी रखते हो, उसमें हिला के उसको जब लूडो खेलते हो तो ऐसे डाल के ऐसे फेंकते हो, बिना सोचे समझे फेंकते हो, ये नहीं पता होता क्या आएगा। तो ऐसे परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे, ठीक है। भाई मान लिया तुमने पासा फेंका, एक तो है सोच समझ के फेंकना। सोच समझ के फेंकना क्या, तुमने लूडो का दाना लिया, ठीक है, पासा लिया और बस 6 की साइड से ऐसे ही रख दिया, तो वो क्या हुआ, सोच समझ कर फेंकना। और एक क्या होता है, जब खेलते हैं तो बिना सोचे समझते ही फेंकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक बोलते हैं, बिना सोच समझ, ठीक है, बिना सोचे समझे जब हम कोई परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे मान लिया भाई हम किसी भी प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं, मान लिया हम 2 सिक्के फेंकते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, हेड हेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ई और एफ ना किसी प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं निकाल लेंगे इसमें से। ई और एफ इसकी कोई 2 घटना होंगी, या और भी कुछ भी हो सकता है वहाँ, ठीक है। तो ई और एफ क्या हैं, किसी प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं हैं।
एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है। पी ई बटे एफ बराबर होता है, ये होता है पी का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है। पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इंटरसेक्शन तो समझते ही होंगे, इंटरसेक्शन यूनियन तुमने पढ़े भी होंगे, ठीक है। अभी मान लिया तुम्हारे पास कोई सेट है, चलिए फिर भी थोड़ा सा बता दूं यदि किसी ने नहीं पढ़े। इंटरसेक्शन यूनियन, ए कोई सेट है, बी दूसरा कोई सेट है, 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, जो दोनों में कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। और यूनियन की भी बात करें यदि, ठीक है, ए यूनियन बी की बात करें, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, ए और बी के सारे 1 2 3 4 आ जाएंगे। किसी भी एलिमेंट को दोबारा तो लिखते नहीं, सेट में किसी भी एलिमेंट को बस एक बार ही लिखा जाता है। तो ऐसे ही यूनियन निकाल दिया और ये क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन निकाल दिया, ठीक है। तो इस परिभाषा को भी, ठीक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा को भी ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक फार्मूला और भी नोट कर लेना, इसमें एक फार्मूला ये भी नोट कर लेना, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। पी का मतलब है प्रायिकता किसकी, ए यूनियन बी की, ठीक है। प्रायिकता इंटरसेक्शन बी की, ए की प्रायिकता, एक घटना की प्रायिकता और बी घटना की प्रायिकता, ठीक है। तो ये फार्मूला भी नोट करिए, ठीक है। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।